गुड इवनिंग एवरीवन, माय नेम इज़ साध्वी सिंह और आज मैं आपके साथ लेके आई हूँ एक नया लेक्चर। हमारी सीरीज़ चल रही है फॉर सीबीआई एपीपी माइनर लॉस और हम उसमें एमसीक्यू प्रैक्टिस कर रहे हैं और ये उसी का एक और पार्ट है। इसमें जो एक्ट हम कवर करने वाले हैं वो दिल्ली पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट है। आई होप कि आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही हो, आपके लिए यूज़फुल हो। अगर आपके लिए यूज़फुल है और आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ आप इस पर कमेंट करें, ढेर सारे लाइक्स करें और मुझे ज़रूर बताएं कि आपका एक्सपीरियंस ये कैसा रह रहा है और मैं इसको कैसे बेटर कर सकती हूँ। सेकंड मोर थिंग, हमारा एक और माइनर लॉस का बैच भी चल रहा है फॉर सीबीआई प्रिपरेशंस। आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो जिसमें हमने डिटेल तरीके से माइनर लॉस को एक्सप्लेन किया हुआ है और माइनर लॉस बहुत अच्छे से जा रहे हैं। अगर आपको भी इस तरह का डिटेल एनालिसिस चाहिए या डिटेल तरीके से पूरे माइनर लॉस को पढ़ना है तो आप प्लीज़ इस सीरीज़ को ज़रूर ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही स्मॉल अमाउंट में वो जो है हमारा एक्ट सारे माइनर लॉस वो हम कवर करा रहे हैं। आप उसको ज़रूर जाके ज्वाइन करिए। हम अपना सेशन शुरू करते हैं फिर। लेट्स स्टार्ट। Start with the first question. Delhi Special Police Establishment Ordinance was promulgated on which date? Basically, तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा 18 सितंबर 1946, 19 नवंबर 1946, 25 सितंबर 1946 एंड देन 30 सितंबर 1946। ठीक है, द राइट आंसर विल बी 18 सितंबर 1946। 18 September 1946. Let's move further. Question number second. The Special Police Establishment War Department was set up by, किसके द्वारा सेटअप किया गया था ये? गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब। द राइट आंसर विल बी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। Okay, let's move further. What was the main purpose of Special Police Establishment? वॉर डिपार्टमेंट जो हमारे यहाँ दिल्ली पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट में जो सेटअप किया गया है उसका मेन पर्पस क्या है वो हमें यहाँ पे बताना है। ऑप्शंस क्या क्या हैं ये देख लेते हैं। इन्वेस्टिगेट वॉर क्राइम्स, इन्वेस्टिगेट ऑफेंसेस अगेंस्ट स्टेट, इन्वेस्टिगेट ऑफेंसेस ऑफ ब्राइबरी एंड करप्शन विद डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, इन्वेस्टिगेट ऑफेंसेस रिलेटिंग टू आर्मी, Navy and Air Force. What will be the right answer? C. Investigate offences of bribery and corruptions with Department of Central Government. Let's move further. Question number 4. The Delhi Special Police Establishment Bill received its assent on. Assent कब मिला था उसको? Delhi Police Establishment Act को असेंट कब मिला था हमें ये बताना है। तो ऑप्शन 30 सितंबर 1946, 19 September 1946 and 25th September 1946. What will be the right answer? Right answer will be 18th November 1946. 18th November 1946. Let's move further. Question number 5. The Delhi Special Police Establishment Act came into force on which day? Delhi Special Police Establishment कब आया था फोर्स में? 19 September 1946, 25th September 1946 to 30 September 1946 या 19th November 1946. The right answer will be 25th September 1946. अच्छा ओके, इसमें हमने बात की है कि इसको असेंट कब मिला था, इसमें बात की है फोर्स में कब आया था। तो दोनों डेट हमें याद रखनी है। ठीक है, असेंट कब मिला था 18 नवंबर को और फोर्स में कब आया था 25 सितंबर को। लेट्स मूव फर्दर। क्वेश्चन नंबर 6. फिल इन द ब्लैंक्स। एन एक्ट टू मेक प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ स्पेशल पुलिस फोर्स in dash for the investigation of certain offences in पहला an act to make a provision for the constitution of a special police force in Delhi for the investigation of certain offences in union territories, right? तो right option है A हमारा। Okay, let's move further. The Delhi Special Police Establishment Act 1946 extend to कहाँ तक दिल्ली पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट जो है वो लगता है ये बताना है। तो पहला ऑप्शन क्या है? फर्स्ट ऑप्शन देखिए, ऑल द प्रोविजंस ऑफ इंडिया
whole of the India, the whole of India except the state of J&K, the Union Territories of India. What will be the right answer? C. Let's move further. According to section 1A, words and expression used in DSP Act but not defined are, सेक्शन 1 के अकॉर्डिंग जो वर्ड्स और एक्सप्रेशन हैं जो यूज हुए हैं डीएसपी में बट वहां पर डिफाइन नहीं किए गए हैं, तो उनका हम कहां से रेफरेंस लेंगे, कौन से एक्ट से उनका रेफरेंस लेंगे जो एक्ट डीएसपी में डिफाइन नहीं किए गए हैं पर वहां पर उनके बारे में बात की गई है। तो इंडियन पिनल कोड जो कि अब हट चुका है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 2003 या फिर सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट 2003 या इंडियन पुलिस एक्ट 1861. व्हाट विल बी द राइट आंसर? ऑप्शन नंबर सी, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट 2003. C will be the right answer. Okay, let's move further. According to section 2, who may constitute the Delhi Special Police Establishment Act? कौन इनमें से DSP constitute कर सकता है? According to section 2, central government, government of Delhi, any state government, Delhi Police Commissioner. What will be the right answer? Central government. Let's move further. According to section 2 of Delhi Special Police Establishment Act 1946, Delhi Special Police Establishment may be constituted for the investigation and dash of offences notified under dash. Let's read the option first and then we will see की right answer क्या होगा. First, Delhi Prevention of Corruption Act, any union territories, Indian Penal Code, Delhi Section 3 of DSP Act, any union territory, Section 3 of DSP. So what will be the right answer? According to Section 2 of Delhi Special Police Establishment Act 1946, Delhi Special Police Establishment may be constituted for the investigation in any union territory of offences notified under Section 3 of DSP Act. Let's move further. The member of DSP shall have all the powers, duties, privileges and liabilities in relation to investigation and arrest throughout. तो DSP में जो मेंबर्स जिनको पावर दे रखी है टू इन्वेस्टिगेट, उनके पास सारी पावर्स होंगी किस क्या क्या करने की, अरेस्ट करने की, है ना, और इन्वेस्टिगेट करने की. तो वो कहाँ तक है उनकी पावर, कहाँ तक का उनका स्कोप है पावर्स का, तो वो सिर्फ मतलब विद इन द दिल्ली कर सकते हैं, ऑल ओवर द इंडिया कर सकते हैं, या फिर कहाँ होंगी. तो लेट्स सी द राइट आंसर, इंडिया, दिल्ली, किसी भी यूनियन टेरिटरी में या फिर रिस्पेक्टिव स्टेट में. तो राइट आंसर विल बी इंडिया. द राइट आंसर विल बी इंडिया. लेट्स मूव फर्दर. क्वेश्चन नंबर 12, हु मे गिव ऑर्डर्स एंड असाइन पावर टू द मेंबर ऑफ डीएसपी. कौन है जो कि जो डीएसपी में मेंबर्स हैं उनको ऑर्डर्स दे सकता है बेसिकली, है ना. तो अब हमें बताना राइट आंसर इसका क्या होगा. सेंट्रल गवर्नमेंट दे सकती है, कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट दे सकती है, या फिर गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली देगी, या फिर डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस देगा. तो द राइट आंसर विल बी ए, सेंट्रल गवर्नमेंट. सेंट्रल गवर्नमेंट क्या देगी, ऑर्डर्स दे सकती है, पावर्स को असाइन कर सकती है किनको, मेंबर्स ऑफ डीएसपीज. Let's move further. According to section 3, who may notify the class of offences to be investigated by DSP. अब ये देखो इसमें बोल रहा है सेम चीज कि सेक्शन 3 के अंदर कौन है जो नोटिफाई करेगा कि भाई कौन से पर्टिकुलर ऑफेंसेस जो हैं वो डीएसपी के द्वारा इन्वेस्टिगेट किए जाएंगे. तो हम ऑप्शन देखते हैं अपने. पहला ऑप्शन है गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली, सेकेंड ऑप्शन है सेंट्रल गवर्नमेंट, थर्ड ऑप्शन है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, डी है एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ यूनियन टेरिटरी. What will be the right answer? The right answer will be government of Delhi or central government, prime minister. इनमें से कौन सा right answer होगा? The right answer will be central government. Let's move further. In investigation of offences under PC Act, in an investigation offences under PC Act 1988, the superintendence of DSP shall vest in, किन में वेस्ट किया जाता है, ठीक है. तो सेंट्रल गवर्नमेंट में, कमीशन में, गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली में, या फिर पुलिस कमिश्नर में. तो राइट आंसर विल बी कमीशन. लेट्स मूव फर्दर. द सुपरिटेंडेंस ऑफ द डीएसपी इन ऑल अदर मैटर शैल वेस्ट इन. सुपरिटेंडेंस जो है डीएसपी का सारे मैटर्स में किस में वेस्ट किया जाएगा, कमीशंस में, गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली में, सेंट्रल गवर्नमेंट में, या फिर
Ilagio magistrate. I think the options are not correct. I will check this out. Okay. I will let this correct, and then only I will provide you a PDF. Okay. So the right answer will be a central government. Okay. Who shall appoint director as provided in section 4? कौन सेक्शन 4 में जो डायरेक्टर्स को अपॉइंटमेंट करने की जो बात कही गई है उसमें अपॉइंट कौन करेगा? सेक्शन 4 में बोला गया कि भाई डायरेक्टर अपॉइंट होंगे, लेकिन वो अपॉइंट कौन कर रहा है, कौन करेगा अपॉइंटमेंट, वो देखना है हमको। वो कौन करेगा? कमिश्नर, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट। व्हाट विल बी द राइट आंसर? सेंट्रल गवर्नमेंट। व्हाट विल बी द राइट आंसर? सेंट्रल गवर्नमेंट। वेट अ सेकेंड। Yes, let's move further. Question number 70. Whose power shall be deemed to vested in director as per section 4? किसकी पावर वेस्ट की जाती है डायरेक्टर्स में इन अंडर सेक्शन 4? जब बात करें सेक्शन 4 में, क्या सेक्शन 4 किस बारे में बात करता है? अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर के बारे में। कमिश्नर ऑफ पुलिस की पावर, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस की पावर, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस की पावर या एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ यूनियन टेरिटरीज की पावर। द राइट आंसर विल बी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस की पावर वेस्ट की जाती हैं। ठीक है, लेट्स मूव फर्दर। हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन द कमिटी फॉर्म्ड अंडर सेक्शन 4A? कितने मेंबर्स होंगे कमिटी में? बताओ। 3, 4, 5, 2, कितने होंगे? 3 मेंबर्स विल बी देयर। हु इज द चेयरपर्सन ऑफ द कमिटी? चेयरपर्सन कौन होगा कमिटी का? मेंबर्स कितने हो गए? 3। कमिटी का चेयरपर्सन कौन होगा ये बताना है। पहला इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सी प्राइम मिनिस्टर या डी चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट। द राइट आंसर विल बी प्राइम मिनिस्टर। लेट्स मूव फर्दर। बाय रीजन ऑफ एब्सेंस ऑफ अ मेंबर इन अ कमिटी द अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर शैल बी। अगर कोई बाय रीजन ऑफ एब्सेंस ऑफ अ मेंबर इन अ कमिटी द अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर शैल बी। बताओ, अगर कोई बंदा जो है, कोई भी जो कमिटी का मेंबर है बेसिकली, वो नहीं आया है, वो एब्सेंट है और उसकी वजह से कोई अपॉइंटमेंट किया गया है, उसकी वजह से अपॉइंटमेंट, तो वो अपॉइंटमेंट कैसा होगा? इनवैलिड है, इलीगल है, वैलिड है या नन ऑफ द अबव है? तो राइट आंसर विल बी इट विल बी अ वैलिड। इट विल बी वैलिड। Let's move further. 21. The committee shall recommend officers on the basis of investigation of anti-corruption cases. The committee shall recommend officers on the basis of investigation of anti-corruption cases. सीनियरिटी के बेसिस पे, एक्सपीरियंस या इंटीग्रिटी के बेसिस पे? बताइए आंसर। आंसर विल बी ऑल ऑफ द अबव। फ्रॉम whom the officer be chosen by the committee? किसमें से ऑफिसर चूज किए जाएंगे कमिटी के द्वारा? इंडियन पुलिस सर्विसेज में, स्टेट पुलिस के, विजिलेंस ब्यूरो से या फिर नन ऑफ द अबव से? द राइट आंसर विल बी इंडियन पुलिस सर्विस से। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4B के अकॉर्डिंग द डायरेक्टर शैल कंटिन्यू टू होल्ड ऑफिस फॉर अ पीरियड ऑफ 4 में अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर। 4B बोल रहा है कि कितने टाइम तक, ड्यूरेशन क्या रहेगी डायरेक्टर की? तो 2 years, 5 years, not less than 2 years, not less than 3 years. The right answer will be not less than 2 years. Let's move further. Question number 24. With whose consent director can be transferred? किसके कंसेंट से डायरेक्टर ट्रांसफर किया जा सकता है? तो पहला ऑप्शन है कमिटी, सेकंड ऑप्शन है प्राइम मिनिस्टर, सी ऑप्शन है सेंट्रल गवर्नमेंट एंड डी ऑप्शन है इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। तो व्हाट विल बी द राइट आंसर? द राइट आंसर विल बी कमिटी। राइट आंसर विल बी कमिटी। चलो आगे बढ़ते हैं। 25th. अंडर विच अमेंडमेंट सेक्शन 4BA was instituted in this act? by which amendment ये 4BA जो है हमारे एक्ट में इंसर्ट किया गया था? बताइए। एक्ट 45 of 2003, एक्ट 1 of 2014, एक्ट 28 of 2014 या एक्ट 26 of 1952? द राइट आंसर विल बी एक्ट 45 of 2003। चलो आगे बढ़ते हैं। द डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन shall function under the overall supervision and control of the director of prosecution है वो फंक्शन करेगा अंडर द सुपरविजन एंड कंट्रोल। किस किस के सुपरविजन कंट्रोल में? इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के, डायरेक्टर के, कमिटी के या CGI के? तो बेसिकली द राइट आंसर विल बी द डायरेक्टर। लेट्स मूव फर्दर। क्वेश्चन नंबर 27. द डैश शैल अपॉइंट द डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन?
डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन को कौन अपॉइंट करेगा ये बताना है. डायरेक्टर अपॉइंट करेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, कमिटी करेगी, नन ऑफ द अबव. द राइट आंसर विल बी सेंट्रल गवर्नमेंट विल अपॉइंट डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन. Now let's move further. Question number 28. Who shall be the chairperson of the committee? Who shall be the chairperson of the committee formed under section 4C? तो जो कमिटी सेक्शन 4C में फॉर्म की गई है उसका कौन चेयरपर्सन होगा? प्राइम मिनिस्टर होंगे, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर होंगे, CGI होंगे या सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होंगे. तो what will be the right answer? The right answer will be central vigilance commissioner. Let's move further. 29. Section 6A was instituted by amendment. Section 6A जो है इंस्टीट्यूट किया गया है अमेंडमेंट के थ्रू. तो कौन से अमेंडमेंट के थ्रू? एक्ट ऑफ 2003, एक्ट ऑफ 2014, एक्ट ऑफ 2014. ये 2 बार रिपीट कर दिया गया है, इसका मतलब PDF में थोड़ा एरर है. I will check this out. Okay. Act of 2003 will be the right answer. According to section 6A, approval of central government is needed or if investigation relate to. तो ये कह रहे हैं कि 6A के अकॉर्डिंग सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल चाहिए होता है इन्वेस्टिगेशन के लिए, लेकिन कौन सी किस प्रकार की इन्वेस्टिगेशन वो होनी चाहिए जिसके लिए अप्रूवल चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट का वो बताना है. एम्प्लॉय ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ लेवल ऑफ जॉइंट सेक्रेटरी एंड अबव, ऑफिसर्स अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट and corporation owned or controlled by central government, government companies, societies or local authorities owned or controlled by that government. The right answer will be all of the above. The right answer will be all of the above. According to section 5(1), according to section 5(1) of the central government may by order extend to any area dash the power or jurisdiction of members of DSP. What will be the right answer? According to section 5(1)(a) of the central government may by order extend to any area dash including cantonment areas, railway areas, border areas. तो answer will be all of the above. Let's move further. Section 5 clause 3 जो है वो कब इंस्टीट्यूट किया गया था एक्ट में? किस एक्ट के? एक्ट नंबर विच? Act 1 of 2014, Act 40 of 1964, Act 26 of 1952 या Act 45 of 2003. The right answer will be 26 of 1952. According to section 5(3), any members of DSPE may exercise the power of investigation officer, officer in charge of police station, either A or B, neither A nor B. The right answer will be officer in charge of police station. Let's move further. Consider the following statement regarding the appointment of director under the DSPE Act 1946. ठीक है, इनमें से स्टेटमेंट पढ़नी है और हमें देखना है किसके रिगार्डिंग है स्टेटमेंट, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर के रिगार्डिंग, एंड वी हैव टू चूज व्हाट विल बी द राइट आंसर. वी हैव टू चूज व्हाट विल बी द राइट आंसर. ठीक है, लेट्स मूव फर्दर. ये कह रहे हैं द कमिटी अपॉइंटेड अ डायरेक्टर शैल कंसिस्ट ऑफ सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर एज अ चेयरपर्सन. The committee shall recommend a panel of officers on seniority, integrity and experience. The director shall hold office for a period of 5 years. तो आंसर क्या है भाई? ये तो नहीं है, नॉट लेस देन 2 years की बात हुई थी, 5 years की तो बात हुई नहीं थी, राइट? ये हमने पढ़ा था अभी. तो राइट आंसर विल बी द स्टेटमेंट 2, फर्स्ट एंड सेकंड विल बी द करेक्ट. ओके, 1 and 2 only is correct. Let's move further. Consider the following statement regarding provision of the DSP Act. फिर स्टेटमेंट पढ़नी है, फिर बताना है कि इनमें से कौन सी चीज सही है. ठीक है, तो स्टेटमेंट्स क्या क्या है ये पढ़ते हैं पहले. ये कह रहा है स्पेशल पुलिस फोर्स एस्टैब्लिश अंडर द एक्ट इज एम्पावर्ड टू इन्वेस्टिगेट ऑल ऑफेंसेस अंडर द पुलिस एक्ट 1861. या फिर द स्पेशल पुलिस फोर्स इज अ सेपरेट एंड इंडिपेंडेंट बॉडी फ्रॉम दैट क्रिएटेड अंडर द पुलिस एक्ट. तो ये कह रहा है कि या तो वो ये बोल रहा है कि स्पेशल पुलिस फोर्स जो स्टैब्लिश की गई है अंडर द पुलिस एक्ट वो एम्पावर्ड है सारे ऑफेंसेस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए जो कि पुलिस एक्ट में दे रखे हैं. ठीक है, और इसके बाद बात कर रहा है कि स्पेशल पुलिस फोर्स जो है वो एक सेपरेट और इंडिपेंडेंट बॉडी है. किससे? जो कि क्रिएट की गई है. किससे क्रिएट की गई है? पुलिस एक्ट से. मतलब बेसिकली पुलिस एक्ट इज डिफरेंट, स्पेशल पुलिस फोर्स जो क्रिएट की है वो डिफरेंट बॉडी है. इज ऑल सेपरेट थिंग. सॉरी, what will be the right answer? First, second, both, 1 and 2, neither 1 and not 2. The right answer will be 2. तो special police force जो है is a separate और independent body है from that created under the Police Act 1861.
चलो लेट्स मूव फर्दर. क्वेश्चन नंबर 36 कंसीडर करना है यही स्टेटमेंट्स एंड देन आंसर. ये स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन सीबीआई में आते हैं, है ना. हम देख रहे हैं बाकी सारे एक्ट्स में भी ये वाले क्वेश्चन 1 एंड 2, 2 एंड 3, ये जो चॉइसेस वाले क्वेश्चन है ना, स्टेटमेंट देखे ये आ रहे हैं, रिपीटेडली आ रहे हैं. ठीक है, चलो लेट्स मूव फर्दर. द कमिटी फॉर अपॉइंटमेंट अ डायरेक्टर रिकमेंड ऑफिसर फॉर अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट ऑफ द सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस. Second, the committee does not have a power to recommend the extension or curtailment of tenure of superintendent of police. Third, the recommendation for appointment to the post of superintendent of police shall be made in consultation with the director appointed under the act. Fourth, the recommendation of the above committee are required to be sent to the central government for a final decision. What will be the right answer? First, two and fourth. तो पहली स्टेटमेंट सही है, दूसरी स्टेटमेंट सही है, फोर्थ स्टेटमेंट सही है, थर्ड इज इनकरेक्ट. लेट्स मूव फर्दर. Which of the following statement regarding the DSP Act 1946 are correct? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट DSP के रिगार्डिंग जो करेक्ट है? The central government is empowered to extend to any area in a state the power and jurisdiction of the special police force established under the Act. The special police force established under this for the purpose of investigation of an offences notified therein. The right answer will be 1. The central government के पास power है, empowered है to extend any area in a state that empower and jurisdiction of special police force established under the Act. Let's move further. 38. Consider the following statement. फिर statement consider करनी है, फिर आंसर बताना है हमें. तो ये कह रहा है पहला the members of DSPE can exercise the power and jurisdiction under the Act in any state of India except the state of Jammu and Kashmir. For exercising the power conferred to them under the DSP Act outside the state of Delhi, prior consent of the government of the concerned state is essential. What will be the right answer? 1, 2, both 1 and 2, या neither 1 nor 2. The right answer will be B, 1, 2 only. Who has been authorized to specify the offences to be investigated by DSP? कौन authorized है भाई कि वो बताएगा कि भाई ये वाले जो offences हैं आपको investigate करना है? Central government, Government of India, Central government plus Government of Delhi, या Lieutenant Governor of Delhi. So the right answer will be B, Central Government. चलो, word used in DSP Act but undefined and defined under CBC Act 2003 shall not have same meaning, be interpreted as for wisdom of commission, be interpreted based on CBC context. बताओ, right answer will be have same meaning. The power of CBI to investigate cases is derived from, तो CBI की जो power है to investigate cases किस act से drive की जाती है? CBC Act से, 2003, DSP Act 1940, PCA Act या कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड. ठीक है, तो राइट आंसर भी डीएसपी एक्ट. ठीक है, लेट्स मूव फर्दर. डीएसपी एक्ट एक्सटेंड कहाँ एक्सटेंड होता है? डीएसपी एक्ट दिल्ली मेट्रोपॉलिटन एरिया में, एनसीआर में, होल ऑफ इंडिया में, या फिर होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट जेएनके? तो होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट जेएनके. बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग पावर्स कैन बी एक्सरसाइज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर द प्रोविजन ऑफ दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 1946? 1946 for the investigation of any offences specified in notification issued under section 3. Appointment director of the Central Bureau of Investigation on the recommendation of committee specified under the act. B. Extend the power of Delhi Special Police Establishment Act to railways. Extend the powers of Delhi Special Police Establishment to any state. The right answer will be 1, 2 या फिर 1 and 3 या 1 and 2 and 3. तो 1, 2 and 3. The Delhi Special Police Establishment Act 1946 क्या क्या कंटेन करता है? ठीक है, it contain offences to be investigated, empower central government to specify offences, empower government to exclude offences, contain classes of offences. The right answer will be द दिल्ली पुलिस क्या क्या कंटेन करते हैं? एम्पावर करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को कि वो ऑफेंसेस को स्पेसिफाई कर सकते हैं. लेट्स मूव फर्दर. ये पूरा वर्ड्स और एक्सप्रेशन जो डीएसपी में दे रखे हैं बट डिफाइन नहीं कर रखे हैं, उनका हम कहाँ से भी नहीं, ये हमने पढ़ा था. तो एक हमने ऑप्शन ऑलरेडी पढ़ रखा है, अब तुम राइट आंसर आप बताओगे. तो कॉन्स्टिट्यूशन से कर सकते हैं, सीवीसी एक्ट सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट से, या पीसीए एक्ट प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट से. तो ये बताओ कहाँ से कर सकते हैं? तो 1 and 2 and 3 बोथ आर 1, 2, 3 इज द राइट आंसर. 46 से बात करते हैं. डायरेक्टर अपॉइंटेड अंडर डीएसपी एक्ट शैल नॉट बी ट्रांसफर्ड एक्सेप्ट विद द कंसेंट ऑफ. तो डायरेक्टर अपॉइंटेड जो करे जाएंगे डीएसपी एक्ट में वो ट्रांसफर नहीं किया जाए, शैल नॉट बी ट्रांसफर अनलेस किसकी कंसेंट ना हो? चीफ जस्टिस की, कमिटी अंडर सेक्शन 4(1)(a) की, सॉरी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, या
Chief Vigilance Commissioner. The right answer will be committee under section 41A. The term Central Bureau of Investigation came into existence through Home Ministry resolution in a year. बताओ कौन से ईयर में आया है? 60, 61, 62, 63. 1963 में आया है. अब बताओ DSP एक्ट. ओह गॉड, ये क्या हो गया? DSP Act provides for investigation of offences in union territories, constitution of a special force, extension of power to states. बताओ DSP Act provides करता है किन किन चीज़ों के बारे में बताइए. तो it talks about investigation of offences in union territory, constitution of special forces, extension of power to state. तो one answer है, 2 है, 1 and 3 statement correct या 1, 2 and 3 all 3 are correct. The right answer will be 1, 2 and 3 all 3 are correct. DSP Act जो है क्या क्या करता है? Extend to whole of India, applicable only to Delhi, extend to Delhi and union territories, या extend to whole of India except Jammu and Kashmir. The right answer will be extend to whole of India except J and K. DSP members may exercise power in a state only with consent of, किसकी कंसेंट से कर सकते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट कंसेंट से, डायरेक्टर ऑफ DSP से, CBC से, या गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट से? बताओ. द राइट आंसर विल बी गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट. द डायरेक्टर DSP shall hold office for not less than I think it will be not less than 2 years है. 3 year नहीं है इसका आंसर. I think 2 years है, पर एक बार आप लोग भी चेक करिएगा, मैं बता दूंगी आपको. इसका आंसर 2 years है, if I am not wrong. इसका आंसर 2 year है, 3 year नहीं होगा ये. बाकी का आप चेक करके बताइएगा. Let's move further. DSP is empowered to investigate all offences directed by Delhi government, offences notified by central government, all offences which the establishment deems fit. DSP empowered है इन्वेस्टिगेट करने के लिए सारे ऑफेंसेस को, या कि सारे ऑफेंसेस जो कि डायरेक्ट किए गए दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा, या कि वो ऑफेंसेस जो कि नोटिफाई किए गए सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, या फिर वो सारे ऑफेंसेस जो कि स्टैब्लिशमेंट विच द स्टैब्लिशमेंट डीम फिट, जो दिल्ली पुलिस स्टैब्लिशमेंट एक्ट सोचती है कि हाँ भाई ये ठीक ऑफेंसेस हैं, इनको हम इन्वेस्टिगेट करेंगे, या फिर वो वाले ऑफेंसेस. द राइट आंसर विल बी सी. लेट्स मूव फर्दर. ओ वी आर इन एंड राइट. ओके, तो हमने अभी जो सारे क्वेश्चंस कवर करे हैं, हमने 52 क्वेश्चंस ऑलमोस्ट कवर कर लिए हैं इसके, है ना. और अगर आप लोग चाह रहे हो, आपको ये पसंद आ रही है सीरीज़ की, इस तरह की सीरीज़ आती रहे, है ना, तो आप प्लीज़ इसको प्यार करें, है ना, इसको लाइक करें, कमेंट करें, और बताएं मुझे अगर इसमें कुछ मतलब आई मीन एक कोई अच्छा अपना बता सकते हैं फीडबैक कैसा रहा है आपका. और मैंने आपको बताया भी कि आप माइनर लॉस के लिए हमारा बैच भी परचेज कर सकते हैं, जो चल रहा है बहुत नॉमिनल प्राइसेस में. तो इफ़ यू विश यू कैन डू इट. ठीक है, आपके लिए प्रैक्टिस सेशन बेनिफिशियल रह रहे होंगे, मुझे उम्मीद है. मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है. ओके, आई एम साइनिंग ऑफ. साध्वी सिंह, बाय.